HTML कंप्लीट होने के बाद हम लोग आ गए अब CSS के लिए। CSS के लिए हम लोग हेड टैग में जाएंगे। हेड के अंदर रहते हुए टाइटल के बाद हम स्टाइल टैग लगाएंगे। स्टाइल टैग करने के बाद स्टाइल के अंदर हम लोग कॉल करेंगे बॉडी टैग। ठीक है, हमने बॉडी टैग कॉल कर लिया। बॉडी टैग कॉल करने के बाद हम लोग करेंगे इसकी जनाब पहले डिस्प्ले कर देंगे इसको डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया। अब उसके बाद हम लोग इसकी हाइट सेट करेंगे। हाइट हम लोग इसकी रख देते हैं जनाब, चलो हाइट हम लोग कर देते हैं 100 पिक्सल कर देते हैं। हाइट हमने इसकी रख दी 100 VH। ठीक है, हाइट इसकी 100 VH रख दी। जस्टिफाई कंटेंट करेंगे। जस्टिफाई कंटेंट हम लोग सेंटर कर देंगे। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करने के बाद हम लोग अब अलाइन आइटम कर लेंगे। अलाइन आइटम हम लोग सेंटर करेंगे, क्यों हमें सेंटर में चाहिए। आप लोग लेफ़्ट राइट जहाँ पे चाहिए वो आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम पैडिंग हम लोग रखेंगे 10 पिक्सल, यानी कि जो साइड्स होती है ना, साइड से फासला जो सेंटर के लिए जो आपका जो फॉर्म है उसका कितनी, तो हम लोगों ने वो रख दिया 10 पिक्सल। अब बैकग्राउंड हम लोग सेलेक्ट करेंगे। ये बैकग्राउंड में मैं लीनियर ग्रेडियंट, ताकि आपका जो ज़्यादा फॉर्म है वो ज़्यादा इफेक्टिव लगे, उसका बैकग्राउंड है जो आपको अच्छा लगे, इसलिए ग्रेडियंट कलर ज़्यादा यूज़ करते हैं। मैं ग्रेडियंट सेलेक्ट कर रहा हूँ। आप लोग सिंपल कलर भी यूज़ कर सकते हैं, बट ग्रेडियंट ज़्यादा आपके क्या कहते हैं फॉर्म को ना ब्यूटीफुल बनाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ग्रेडियंट के लिए डिग्री होती है, उसके बाद कलर्स होते हैं। दो कलर सेलेक्ट कर रहा हूँ। मैं थोड़ा सा पर्पलिश सा कलर यूज़ करूँगा इसके लिए। ये मैंने यहाँ उसका कोड लिखा है। आप लोग सिंपली कोई भी ना कलर लिख सकते हैं, या अगर ये लिखना है तो ये कोड आप याद कर लें या देख लें, यहाँ से सीधा इसी तरह कॉपी पेस्ट कर लें। अगर सेम टू सेम करना है तो, अगर चेंज करना है तो कोई मसला नहीं, आप कोई भी कलर लगा सकते हैं। और ये मैं कलर का कोड लिखा। ठीक है, ये कलर का कोड लिखने के बाद हम लोग नीचे आ जाएंगे। अब सेमी कॉलर लाजमी लगाइएगा। सेमी कॉलर लगा के अब हम लोग बॉडी टैग से बाहर आ गए। अब हम लोग यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग क्लास कॉल करेंगे कंटेनर डॉट। क्लास क्या रखी थी, डिव की कंटेनर। उसे कॉपी करके ना यहाँ पे लिखेंगे। कॉपी करके करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्यों इन केस अगर स्पेलिंग मिस्टेक्स हो तो वो भी आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने जनाब डॉट कंटेनर में आ गया। अब डॉट कंटेनर के लिए हम लोग सबसे पहली चीज़ जो करेंगे इसकी मैक्स विड्थ करेंगे। मैक्स विड्थ हम लोग यहाँ पे रख लेंगे 700। मैक्स विड्थ यहाँ पे हमने रख ली 700 px पिक्सल के लिए यूज़ होता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे इसकी विड्थ रखेंगे 100%, ताकि थोड़ा रिस्पॉन्सिव हो। विड्थ इसकी रख ली 100%। अब हम लोग नीचे आ जाएंगे। अब विड्थ के बाद हम रखेंगे बैकग्राउंड इसका सेम लीनियर ग्रेडियंट रखेंगे। ठीक है, बैकग्राउंड के लिए हम लोग सीधा चाहे तो वो उसका कलर लिख सकते हैं। हम लोग यहाँ पे वाइट कलर डाला है, FFF वाइट कलर का कोड होता है। उसके अलावा हम लोग यहाँ पे इसकी पैडिंग करेंगे। पैडिंग इसमें हम लोग कर लेते हैं, पैडिंग कर देते हैं 25 पिक्सल। पैडिंग 25 पिक्सल हमने कर दी। और उसके बाद 30 पिक्सल, 35 to 30 पिक्सल। अब पैडिंग के बाद हमारा आएगा जनाब बॉर्डर रेडियस। ठीक है, बॉर्डर रेडियस हम जितना रखना चाहे, वैसे 5 रखे तो बहुत है। बॉर्डर रेडियस हम लोग कर लेते हैं 10 पिक्सल। 10 पिक्सल भी ठीक है। ये बॉर्डर के जो होते हैं ना एजेस, उनके लिए होते हैं। फाइल को सेव करता हूँ। सेव करके अभी चलते हैं ट्यूटोरियल में। ट्यूटोरियल जो अपना फॉर्म है हम उसको जनाब जाकर उधर रिफ़्रेश करते हैं और देखते हैं ये हमारा जनाब फॉर्म हो गया। फ़िलहाल हमारी ये स्टाइलिंग हो गई है। तो अभी हम लोग थोड़ा सा आगे जाएंगे और अब हम लोग कॉल करेंगे डॉट कंटेनर। कॉपी करें, ठीक है, उसी तरह कॉपी करके नीचे पेस्ट करें। ये पेस्ट किया। अब उसके बाद डॉट आगे जो आपने नेक्स्ट क्लास कॉल करनी है। नेक्स्ट क्लास क्या है, हमारे पास टाइटल। ठीक है, टाइटल की क्लास कॉल कर ली। तो दो ब्रैकेट्स लगा ली। ब्रैकेट्स लगाने के बाद हम इस क्लास की प्रॉपर्टी सेट करेंगे। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें क्या है रजिस्ट्रेशन का, इसका हम लोग फॉन्ट साइज़ बड़ा कर देंगे, ताकि हमें जो रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है वो थोड़ा लंबा बड़ा नज़र है। तो हमने 25 पिक्सल कर दिया फॉन्ट साइज़। उसके अलावा हमारा जो है फॉन्ट वेट, कि फॉन्ट कितना स्ट्रॉन्ग हो, भारी हो, यानी कि मोटाई कितनी हो, तो मोटाई हम लोग कर देते हैं 500। ठीक है, उसके अलावा हमने पोजीशन सेंड चेक कर ली। पोजीशन इसकी रखनी है रिलेटिव। ये हम सेव करके देखते हैं अब हमारा कैसे फॉर्म लग रहा है। रिफ़्रेश किया, देखेगा रजिस्ट्रेशन आपके सामने ना बड़ा होकर लिखा हुआ आ गया और थोड़ा सा
बारी लिखा आगे। अब मैं चाहता हूँ कि जो मैं कर चुका हूँ ना उसके रजिस्ट्रेशन के नीचे एक लाइन आ जाए, तो उस लाइन के लिए हम लोग क्या करेंगे, मैं ऊपर से पहले ये टैग कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, ये कॉपी करने के बाद इसे नीचे पेस्ट कर देता हूँ। नीचे पेस्ट करने के बाद मैं डबल डॉट, ठीक है, डबल डॉट लगा के आगे से बिफोर सेलेक्ट करके फिर आगे ब्रैकेट डाल लेंगे। बिफोर सेलेक्ट किया, ब्रैकेट्स डाल लें। ब्रैकेट्स के अंदर अब हम लोग लिखेंगे, इसकी हम लोग प्रॉपर्टी लिखेंगे जो हमने प्रॉपर्टी सेलेक्ट करनी है। प्रॉपर्टी में आप देख सकते हैं, अब मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ कंटेंट के लिए क्या सेलेक्ट कर रहे हैं हम लोग, कंटेंट, और उसके बाद कुछ भी नहीं, कंटेंट को खाली छोड़ें यानी कोई कंटेंट ना लगाएं। तो पोजीशन उसकी सेंड कर रहे हैं, पोजीशन उसकी हम लोग रख लेते हैं एब्सोल्यूट। पोजीशन के लिए एब्सोल्यूट सेलेक्ट कर लिया। तो पोजीशन एब्सोल्यूट सेलेक्ट करने के बाद हम लोग उसको रख लेंगे लेफ़्ट 0। ये मैं आपको बताता हूँ हमने क्यों रखा लेफ़्ट 0। और उसके बाद हम लोग बॉटम रख लेंगे, इसका बॉटम रख लेते हैं। बॉटम भी हम लोग इसे कर देते हैं, इसका बॉटम 0 कर देते हैं। बॉटम भी हमने 0 कर दिया। और नेक्स्ट अब हम लोग इसकी हाइट मैटर, हाइट इसकी रख दी हमने 3 पिक्सल, लाइन की 3 पिक्सल होगी। उसके बाद हम लोग इसकी विड्थ चेक कर लेंगे, विड्थ हमने कितनी रखनी है। विड्थ इसकी रख देता हूँ मैं 30 पिक्सल, विड्थ 30 पिक्सल, विड्थ थोड़ी वादिया नज़र आनी चाहिए इसलिए 30 पिक्सल रख दिए। उसके बाद बैकग्राउंड और यहाँ पे वही कलर रखना है जो आपने ऊपर रखा हुआ है। वैसे आप ब्लैक भी रख सकते हैं, ब्लैक लाइन अगर लगाना चाहे, लेकिन मैं यहाँ पे रख रहा हूँ ये वही कलर जो मैंने रखा है आगे अपने फॉर्म के बैकग्राउंड का। ठीक है, वहाँ पे ऐसे सेव करूँगा। सेव करने के बाद आपको दिखाते हैं कि अभी क्या सीन है। अभी ये देखकर रजिस्ट्रेशन के नीचे आप लोग एक लाइन देख सकते हैं, ये जो स्टाइलिंग है ये उस लाइन के लिए की थी। ये सिर्फ खूबसूरती के लिए, खूबसूरती CSS आप जितनी करें ना उतनी कम है। ठीक है, स्टाइलिंग आप जितनी कर सकते हैं उतनी करेंगे। एक चीज़ को आप जितना खूबसूरत बना सकते हैं अपनाएं। मैं नहीं कह रहा कि मैं CSS एक्सपर्ट हूँ या कुछ भी नहीं, CSS जितनी सीखो उतनी काम है। CSS में आप जितनी स्टाइलिंग किसी चीज़ की आपको पता है कितनी कर सकते हो। आप एक घर बनाते हो, उसको पेंट करना, तो उसी तरह। चले छोड़े, हम लोग टॉपिक से दूर जा रहे हैं। तो मेन अब हम लोग वापस आ जाएंगे। डॉट कंटेनर फॉर्म की अब हमने क्लास कॉल की है डॉट यूज़र डिटेल्स। ठीक है, नीचे हमने एक क्लास कॉल की थी HTML में यूज़र डिटेल, अब उसे कॉल करेंगे डॉट कंटेनर फॉर्म डॉट यूज़र डिटेल। ठीक है, अब इसके अंदर इसकी प्रॉपर्टीज सेट करेंगे। इसकी प्रॉपर्टीज़ के लिए हम लोग ये देखें, ये मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये नीचे देखें आपकी यूज़र डिस्प्ले। ठीक है, सबसे पहले डिस्प्ले कैसे करने से फ्लैक्स डिस्प्ले रख दिया हमने, डिस्प्ले फ्लैक्स रखने के बाद हम लोग जनाब फ्लैक्स रैप और रैप, ये मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ कि हम लोगों ने क्या क्यों किया और क्यों नहीं। जब आप आउटपुट देखें ना तब आप लोगों को समझ आएगी ये क्यों हो रहा है। जस्टिफाई कंटेंट कर देंगे, हमें सेंटर में चाहिए तो हम लोग सेंटर सेलेक्ट कर लेते हैं, जस्टिफाई कंटेंट। अब उसके बाद मैं टाइम देख रहा हूँ भाई, क्यों हमारे पास 10 मिनट से ऊपर रिकॉर्डिंग नहीं हो सकती, तो फिर हम लोग न्यू फिर क्लिप ऐड करेंगे। जस्टिफाई कंटेंट में हम लोग रख देते हैं स्पेस बिटवीन, ताकि हमारे जो है ना जो हमने कंटेंट है उसके बीच में स्पेस आ जाए। ये हम लोग सेव करते हैं, सेव करके देखते हैं जी हमारे पास डिस्प्ले कैसा आ रहा है। चलते हैं उधर अपने tutorial.html और देखें ये सामने आ रही है जो फ्लैक्स है ना, ये आपको हेल्प। अब हम लोग जनाब अपना उस टैग से बाहर आ जाएंगे और उस क्लास से बाहर आ जाएंगे और यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट करेंगे फॉर्म सेलेक्ट करने के बाद हम लोग सेलेक्ट करेंगे यूज़र आगे उसकी क्या कहते हैं माइनस का साइन जो होता है, माइनस का साइन एक दफ़ा डालना है। माइनस का साइन डालने के बाद डिटेल जो हमारी क्लास थी ऊपर से कॉपी करके भी पेस्ट कर सकते हैं कंटेनर को छोड़ के। ठीक है, वो रखे और डॉट। अब जो नीचे हमने क्लास कॉल की थी, हमारी नीचे क्लास कौन सी है, आई थिंक सो इनपुट बॉक्स। हम लोग हाँ ये इनपुट बॉक्स जो डिव क्लास इनपुट बॉक्स है। अब हम लोग इनपुट बॉक्स के जाकर स्टाइलिंग करेंगे। इनपुट बॉक्स के बाद हमारी ब्रैकेट्स आ जाएंगी। हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट्स लगा दी। ब्रैकेट्स लगाने के बाद आगे हम ब्रैकेट्स के अंदर आ जाते हैं और ये लो जी हम लोग ब्रैकेट्स के अंदर आ गए। क्यों जो भी एट्रीब्यूट है वो हमारा यहाँ पे ही होगा।
ठीक है। हम लोग अब इसकी विड्थ रख देते हैं, विड्थ जितनी आप रखना चाहें जो फॉर्म के लिहाज से आप चेक कर लें, एक दफ़ा रख के उसे सेव करके कि आप चेक करें कैसी है। मैं रख रहा हूँ CALC मतलब कैलकुलेशन के लिए 100% को 2 पे डिवाइड करो, 100% को 2 पे डिवाइड कर रहा हूँ मैं। 100% को 2 पे डिवाइड करके तो उसके बाद हम लोग -20 कर देते हैं। ये है कि जो टोटल होगी ना, टोटल का जो हाफ है उसमें से 20 निकाल देने हैं, क्यों 20 तो पैडिंग ये था हमने छोड़े हुए। यहाँ पे हम लोग कर देते हैं 100% उसके -20 पिक्सल PX, ठीक है। ये आपने याद रखना है टर्म PX। ये हमने रख दिया जो इनपुट बॉक्स के लिए। अब हम लोग इसे बाहर आ जाते हैं और नीचे क्लास कॉल करते हैं। इसी को कॉपी करके, जो सिंपल मेथड है और इजी मेथड और इफ़ेक्टिव भी है, गलती की गुंजाइश कम होती है, ठीक है। उसके बाद हम लोग कॉल करते हैं इनपुट, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पे भी चाहें तो ये फॉर्म को उठा दे .user डिटेल, नहीं तो फिर एंड में मैंने किया वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने हाइट इसकी सिलेक्ट कर दी, हाइट इसकी मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ 45 पिक्सल, 45 पिक्सल सेलेक्ट कर दी। अब इसकी वेट भी रखेंगे और सेमी कॉलन इधर आ गया, सेमी कॉलन के आगे इंटर मारें, ठीक है। अब यहाँ पे रख दी वेट, इसकी जो है चौड़ाई देखते हैं इसकी कितनी रखते हैं हम लोग। चौड़ाई हमने रख दी यहाँ पे 100% है, ताकि रिस्पॉन्सिव हो जितना, अगर आप लोगों की स्क्रीन साइज़ चेंज हो तो वो भी चेंज हो। अब बॉर्डर रेडियस हम लोग रख देते हैं 5 पिक्सल, बॉर्डर रेडियस हमने 5, बॉर्डर तो रखे नहीं, चले बॉर्डर रख लेते हैं। अभी यहाँ पे हम बॉर्डर रखते हैं, ये पहले पैडिंग करते हैं। पैडिंग इसकी कर दी लेफ़्ट, पैडिंग इसकी लेफ़्ट साइड से 15 पिक्सल बहुत है, 15 पिक्सल रख देते हैं। ये आप लोग चेंज करके ना रख सकते हैं। अब ये बॉर्डर रख रहा हूँ मैं, बॉर्डर रख दूँ, बॉर्डर रख दिया। बॉर्डर में आप जो आपने कलर रखना है वो भी आपने सेलेक्ट करना है। बॉर्डर में कलर वही जो ऊपर रखें, अगर वही रखेंगे तो बेस्ट है, वरना देख लें आप जिस तरह भी जाए। मैं यहाँ पे बॉर्डर 1 पिक्सल का रख रहा हूँ, सॉलिड रख रहा हूँ, और उसका जो कलर है वो कलर में उसका आप जो भी रखना चाहे रख सकते हैं। मैं इस बॉर्डर का कलर रख रहा हूँ अभी, सॉलिड करने के बाद सॉलिड कर दिया। और ये बॉर्डर के लिए हम लोग कलर सेलेक्ट करते हैं #CCC आई थिंक सो, हाँ ये #CCC ये कलर के लिए होता है। वाइट से ग्रे सा कलर होता है, उसके लिए लाइम कलर भी इसे कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम लोग करते हैं फ़ॉन्ट साइज़ हमें क्या चाहिए, फ़ॉन्ट साइज़ हम लोग रख लेते हैं 16 पिक्सल, 16 पिक्सल बहुत होता है जो टेक्स्ट बॉक्स के लिए हमें चाहिए ना, और इनपुट बॉक्स के लिए, ठीक है। अब उसके बाद हम सेलेक्ट करते हैं बॉर्डर बॉटम, जो उसका नीचे से बॉर्डर है, बॉर्डर बॉटम विड्थ, जो उसकी विड्थ है, चौड़ाई है, वो कितनी होनी चाहिए, जो नीचे की साइड से बॉर्डर है इनपुट बॉक्स का, वो 2 पिक्सल रख दी। अमूमन कॉमनली यही यूज़ होती है, तो ऐसी बात नहीं है। अगर आपको कहीं से भी समझ नहीं आती तो आप लोग पूछ सकते हैं मुझे, नीचे मैं अपना ईमेल रख दूँगा, वहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब सेव करके इधर रिफ़्रेश करके देखते हैं और देखें अब ये काफ़ी बेहतर लग रहा है, लेकिन अभी भी उस तरह बेहतर नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए हम प्रोसीजर करेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब नीचे हम लोग पहले करते हैं बटन को कॉल कर लेते हैं। ये हमारा जो बटन है, यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट करेंगे फॉर्म डॉट बटन। फॉर्म के अंदर जो हमारी क्लास बनी हुई है बटन, उसे यहाँ पे कॉल करेंगे। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे बटन के लिखेंगे इनपुट, ठीक है, इनपुट, और आगे ब्रैकेट्स लगा लें। ब्रैकेट्स लगाने के बाद हम लोग इसकी हाइट सेट करेंगे। हाइट हम लोग इसकी रख लेते हैं 100% रख लेते हैं हाइट इसकी 100%। और ये लगा डिव थी तो उसकी ये पूरी डिव कवर करेगा। और विड इसकी रख लेते हैं 100%, विड भी 100% आ गई। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इजी, बिल्कुल सिंपल। आउटलाइन इसकी हम लोग कर लेते हैं नन। आउटलाइन हमें कोई आउटलाइन नहीं चाहिए, वैसे अगर आप आउटलाइन ना भी लिखे तो ठीक है, पर हम लोगों ने बटन के लिए कॉल कर दी है, ठीक है। आउटलाइन और कलर क्या होना चाहिए, कलर इसका बटन का मैं आपको रिकमेंड करूँगा वही रखे जो आपने बैकग्राउंड का रखा है, ठीक है। क्यों हमने बैकग्राउंड वाइट कर लिया था, बैकग्राउंड के ऊपर जो फॉर्म था, तो अगर वही कलर होगा तो ज़्यादा इफेक्टिव लगेगा।
ठीक है। तो हमने कलर इसका वाइट कर लिया और उसके साथ जो हमारा फॉन्ट साइज़ है वो हम लोग सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे 18 पिक्सल की। वो 16 पिक्सल हमने रखा था टेक्स्ट बॉक्स में, तो उससे थोड़ा बड़ा ही होना चाहिए बटन ताकि नज़र आए। तो फॉन्ट का वेट कर लेते हैं, वेट इसका रख लेते हैं 500 इनफ सब बहुत है ताकि थोड़ा गाढ़ा नज़र आए, मोटा नज़र आए। ठीक है। उसके बाद जो हमारा आ गया बैकग्राउंड में क्या रखना है, बैकग्राउंड सेम वही रखना है जो आपने ऊपर रखा हुआ है, इससे खूबसूरती ज़्यादा बढ़ती है। ठीक है। अब यहाँ पे मैं बैकग्राउंड को कर रहा हूँ कॉपी, नीचे जाके करूँगा पेस्ट, उसी बैकग्राउंड में आगे बैकग्राउंड में आके कंट्रोल वी करूँगा, कंट्रोल वी करने से पेस्ट, सेमीकोलन 2 है, एक सेमीकोलन हटा दूँगा। और उसके बाद हम लोगों का क्या रह गया, हम लोगों का रह गया इधर लेटर स्पेसिंग ताकि इनके लेटर्स के दरमियान फासला हो। जो हमारा ना रजिस्टर का बटन उसमें ना 1 पिक्सल का मैं कहता हूँ जी, उसे हमारा गैप दे देना, बीच में लेटर के दरमियान स्पेस देना। बॉर्डर लगा देता हूँ, बॉर्डर रेडियस रख दिया जनाब 5 पिक्सल ताकि जो बटन के जो एजेस हैं वो थोड़े राउंड हो जाएं। और इसके बाद हमारा ये भी हो गया। और हमारा अब क्या रह गया, सेव करके पहले चेक कर लेते हैं अब हमारा फॉर्म कैसे दिख रहा है। और ये जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा रजिस्टर का बटन, ये रजिस्टर के बटन पे हमने स्टाइलिंग की और वो तो बहुत प्यारा लग रहा है। लेकिन अभी भी एक चीज़ की गड़बड़ है, एक चीज़ सही नहीं चल रही, जो है हमारा जो फॉर्म की ना हर चीज़ तरतीब में नहीं है। उसके लिए भी करते हैं, पर अभी हम यहाँ पे फॉर्म टैग कॉल किया, फॉर्म टैग में यहाँ पे कॉल किया बटन, फॉर्म टैग के लिए बटन। अब इसमें हम लोग हावर की प्रॉपर्टी लगाएंगे। हावर के लिए हम लोग सेमीकोलन के जो ऊपर होता है बटन डबल डॉट, मैं उसे कहता हूँ, मुझे बटन का अब नाम नहीं सही याद, तो वो लगाएंगे फॉर्म डॉट बटन इनपुट के बाद हम लोगों ने लगा दिया हावर। हावर ये होता है कि जब आप उस पर माउस का कर्सर लेके जाएंगे तो वो चेंज होगा उसका कलर। ठीक है। तो हावर लगा दिया। अब हावर के लिए हम लोग सेलेक्ट करेंगे बैकग्राउंड सेम वही सिलेक्ट करेंगे जो आगे हमने किया हुआ था। ऊपर से कॉपी करूँगा, ऊपर से कॉपी करने के बाद सेम वही कलर हो ना, लेकिन मैं उसको बताता हूँ आपने करना क्या है। सेम वही करेंगे तो आपको चेंज कैसे नज़र आएगा, चेंज नज़र आएगा लेकिन थोड़ी सी बस चेंजिंग करनी है, एक छोटी सी। ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हैं ना 135 डिग्री, इसको कर दे -135 डिग्री। अब इससे क्या होगा, जो कलर आपके पहले राइट पे शो हो रहा था वो अब लेफ़्ट पे शो होगा जब आप उस पर लेके जाएंगे। अब देखें मैं बटन पे आया, मैंने रिफ़्रेश किया लेकिन नहीं, आई थिंक सो सेव नहीं हुआ। मैं इसे दोबारा सेव करूँगा, फाइल सेव कर दी। फाइल सेव करने के बाद अब मैं वापस जाता हूँ अपने जो ब्राउज़र पे, और ये जो फॉर्म है इसको मैं कोशिश करता हूँ, फ़ाइल को दोबारा सेव कर लिया। फ़ाइल को दोबारा सेव करने के बाद अभी जब मैं देखो बटन पे जा रहा हूँ तो पहले पर्पल इस साइड पर था, अब इस साइड पे ये हावर की प्रॉपर्टी हमने लगाई है। हावर लगाने के बाद अब स्टाइलिंग तो ठीक होगी। अब ये जो फॉर्म है ना इसको लाजमी रिमूव कर दीजिएगा ताकि जो आपका कंटेंट है ना, कंटेंट वो सारा एक लाइन में आ जाए। अब देख रहे हैं सारे ना जो बॉक्सेस हैं वो एक लाइन में आ गए और ये आपका एक फॉर्म बेहतरीन सा तैयार हो गया, बहुत ही